सभी जानते हो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को बेटा चाल कहते हैं। ध्यान देंगे, ये आप पढ़ चुके हो, छठी क्लास से शुरू हो जाता है। यदि हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या होगा बेटा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तीसरा, यदि हमें टाइम निकालना हो तो टाइम निकालेंगे, क्या होगा भैया, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन फॉर्मूले नहीं है, ये केवल एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये एक ही फॉर्मूला है, ध्यान देंगे। अब इसके दो यूनिट है मेनली, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ध्यान देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर को, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। बोलो यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम? यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम भैया? देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूं, when distance is constant then speed is always inversely proportional to the time। अभी बच्चे ध्यान से देखेंगे भैया, when distance is constant, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, ध्यान देंगे, डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो क्या होगी, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इसका मतलब है कि स्पीड का जो रेशो होगा वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि स्पीड का रेशो यदि ए रेशो बी है तो टाइम का रेशो क्या होगा, बी रेशो ए होगा। स्पीड का रेशो यदि ए रेशो बी है तो टाइम का रेशो क्या होगा भैया, बी रेशो ए होगा। ऐश्वर्या राघव, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हुआ? कौन कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हुआ? कल पूरे 30 क्वेश्चन कराए कंपाउंड इंटरेस्ट के, चेक करो बेटा ऐश्वर्या, चेक करो, कल की वीडियो देखो रिकॉर्डेड। यदि आप छुट्टी पे थी तो ऐश्वर्या राघव, हाँ गोले गोले गोले, यस गोले, कमाल के गोले, हाँ कमाल के गोले, हो गए गोले। ध्यान दो बेटा, देखो स्पीड जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। स्पीड का जो रेशो होगा वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कि स्पीड का रेशो यदि ए रेशो बी है तो टाइम का रेशो बेटा बी रेशो ए होगा। समझेंगे कैसे, ध्यान देना। कोई कार दिल्ली से मुंबई जाने में किसी ट्रक की तुलना में आधा समय लेती है। ध्यान से सुनना, ध्यान दो। कोई कार दिल्ली से मुंबई जाने में किसी ट्रक की तुलना में आधा समय लेती है। यदि ट्रक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो कार की स्पीड क्या होगी, प्रैक्टिकली बताइए, दोबारा समझो मनीषा। कोई कार दिल्ली से मुंबई जाने में किसी ट्रक की तुलना में आधा समय लेती है। यदि ट्रक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो कार की स्पीड क्या होगी? बिल्कुल सही पवन, पवन जी बिल्कुल सही, 80 किलोमीटर पर आवर। बेटा 80 तो ही होगी भाई, जब हमारी कार आधा समय ले रही है, ट्रक दोगुना समय ले रहा है, इसका मतलब कार की स्पीड डबल होगी और ट्रक की स्पीड आधी होगी। और ट्रक की स्पीड 40 है तो कार की स्पीड 80 होगी। कृष्णांग क्या कर रहे हो कृष्णांग, मैंने क्या बोला है कृष्णांग, ध्यान से समझिए कि कोई कार दिल्ली से मुंबई जाने में ट्रक की तुलना में आधा समय लेती है, समय आधा ले रही है, इसका मतलब स्पीड डबल होगी। और ट्रक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार की स्पीड क्या होगी, डबल हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। कृष्णांग तो कैसे करेंगे प्रैक्टिकली इस चीज को, ये तो प्रैक्टिकली तो आप समझ गए, कैसे सीखेंगे इस चीज को। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशो क्या दिया है, ये कार है ये ट्रक है, कार यदि 1 घंटा ले रही है तो ये 2 घंटे लेगा।
ये हमें टाइम का रेशो दे दिया, तो स्पीड का रेशो क्या होगा, 2:1 होगा। यानी कि ट्रक की स्पीड और कार की स्पीड और ट्रक की स्पीड का रेशो 2:1 होगा। और 1 की वैल्यू कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो बेटा 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 40 तो 2 की वैल्यू 80, यानी कि कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी। ये चीज हुई थ्योरेटिकल, ये चीज हुई थ्योरेटिकल। सभी बच्चे बोलेंगे क्लियर। हाँ जी पवन जी, सब ठीक ठाक है ना वो भैया घर पे। चलो अब ध्यान दो अगला। क्लियर, सभी बच्चे बोलो भैया क्लियर। हाँ संगीता, मैंने क्या बोला कि कार यदि 1 घंटा लेती है तो ट्रक 2 घंटा लेगा। और तो स्पीड का रेशो क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दिल्ली से लेके मुंबई तक कार भी दिल्ली से मुंबई जा रही है, ट्रक भी दिल्ली से मुंबई जा रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड का रेशो हो जाएगा 2:1। और एक स्पीड है ट्रक की स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो एक की वैल्यू 40 तो 2 की वैल्यू 80, तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। बोलो संगीता जी। अंजलि भट्ट क्लियर। संगीता जी बोलो क्लियर, अविनाश पटवा क्लियर। अब आगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगली बातें ध्यान से सीखेंगे, अगली बातें बहुत ध्यान से सीखेंगे आप लोग। देखो समझो, क्या सीखेंगे ध्यान से, कैसे सीखेंगे मैं आपको बताता हूँ। हाँ मैसेज आ रहा है आकांक्षा झा, मैसेज आ रहे हैं। देखो अब हम बात करें आपसे कि जब कोई ट्रेन, ध्यान दो 4 बातें सीखेंगे बेटा आप। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी पेड़ को, या किसी व्यक्ति को, या किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। पहला पॉइंट है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, जब कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी ट्री को, किसी मैन को, या किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। फॉर एग्जाम्पल 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, सॉरी ध्यान दो, ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो ध्यान दो, ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। कलश मैंने क्या पूछा है, आपने क्या बता दिया, 400 मीटर होगी, बिल्कुल सही 400 मीटर होगी। यही तो मैंने पूछा है कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और मैंने बोला है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 400 मीटर होगी। ये पहला पॉइंट था मेरा ट्रेन को लेके। दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे, दूसरा पॉइंट, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी बिल्डिंग को, किसी सुरंग को, या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, ध्यान देना मेरी बात है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी बिल्डिंग को, किसी सुरंग को या दूसरी ट्रेन को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई के सम के बराबर दूरी तय करती है। अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। फॉर एग्जाम्पल 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 700 मीटर, बिल्कुल सही। 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 700 मीटर, बिल्कुल सही। जब दो रेलगाड़ियां, तीसरा पॉइंट है मेरा, तीसरा पॉइंट, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान हो, सेम डायरेक्शन में मोशन में हो, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है दोनों के डिफरेंस के बराबर होती है। जैसे
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी किसी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी को एक ही दिशा में 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उनकी सापेक्षिक चाल क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मोशन में है तो उनकी स्पीड घट जाती है, रिलेटिव स्पीड। और जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, पार करती हैं, तो दोनों की स्पीड के प्लस के बराबर, उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों की स्पीड के प्लस के बराबर होगी। जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलने वाली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की सापेक्षिक चाल क्या होगी? 100। बिल्कुल सही 100, बिल्कुल सही जवाब बेटा। तो ये चारों पॉइंट समझ में आ गए आपके? ये चारों पॉइंट मेरे समझ में आ गए आपके? जवाब दो फटाफट। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर। हाँ भुवनेश राणा समझो, तीसरा और चौथा कोई बात नहीं, भुवनेश राणा जी हम दोबारा समझा देंगे। जब दो रेलगाड़ियां एक ही डायरेक्शन में मोशन में है, यानी कि एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी भी इधर जा रही है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। 60 माइनस 40 यानी कि क्या हो जाएगी? यानी 20 किलोमीटर पर आवर होगी। इसका मतलब क्या होता है कि ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी से 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी ज्यादा चलती है, ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी से 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी ज्यादा चलती है। ये अब ये दो रेलगाड़ी, यदि ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी स्पीड है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर और बेटा इसकी स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है, तो यानी कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड 60 प्लस 40 कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर। बोलो। हाँ भुवनेश जी, टीना जी, भुवनेश क्लियर, कलश क्लियर, अनुकृति क्लियर। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। टीना क्लियर। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, देखता हूँ पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ज्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे, क्वेश्चन को प्यार से करेंगे, धीमे धीमे करेंगे, जबरदस्ती करने की नहीं, बस। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार कर जाती है और किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ध्यान दो, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार कर जाती है। अभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, बताइए जरा मुझे। अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसका मतलब बिल्कुल सही बोले, इसका मतलब ध्यान दो बेटा, मानसी मैं क्या बोल रहा हूँ। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें 300 मीटर दे रखी है बेटा, और प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब अपनी लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को मिला के 38 सेकंड में पार कर रही है। अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की तो दोनों को मिला के 38 सेकंड में पार कर रही है और किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। किसी पेट खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, और जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई को वो 18 सेकंड में पार कर रही है और दोनों की लंबाई को वो 38 सेकंड में पार कर रही है। अपनी लंबाई को 18 सेकंड में, दोनों की लंबाई को 38 सेकंड में पार कर रही है, तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा? केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा?
20 सेकंड, बिल्कुल सही, क्लास का जवाब सही आया भाई। दोनों की लंबाई पार करने में 38 सेकंड का समय लेती है। अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड का समय, और केवल अपनी लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में केवल 20 सेकंड का समय लगेगा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है। इसका मतलब 300 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय की गई है। 300 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय की गई है, तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? 15 मीटर। इसका मतलब स्पीड आई 15 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर बदल दो, 15 गुणा 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल हर्षिता वर्मा, सही जवाब। अब देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मैंने अभी ओरली किया है ये, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई को और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड का समय लगता है, और केवल ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा? 20 सेकंड। 20 सेकंड। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई 300 मीटर। हमें क्या निकालनी है? हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना टाइम है? 20। 15 मीटर पर सेकंड आया। 15 मीटर पर सेकंड। इसे किलोमीटर पर आवर बदल दो। 15 गुणा 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। सभी बच्चे बोलिए भैया क्लियर। तो दीप, प्लेटफॉर्म की लंबाई को और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड का समय, ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय, तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 20 सेकंड का समय लगेगा। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। इसका मतलब 300 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय कर रही है। स्पीड कितनी आ गई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 300/20, 15 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर बदल दो, 15 गुणा 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। देवेंद्र बताया था कि मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो देवेंद्र जी, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो क्लियर देवेंद्र जी। बाकी कुछ और क्यों नहीं? मतलब देवेंद्र जी देखो बेटा, ये हमारा 15 मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर में बदलेंगे 1000। ध्यान दो, 1 मीटर, 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर। 3600। 0 किलोमीटर पर आवर बदलना है ना, यानी कि 3600/1000। कैंसिल कैंसिल। 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54। हाँ गर्मा, न्यू चैप्टर अभी शुरू किया है। देवेंद्र क्लियर। चलो गर्मा बेटा, मैंने लेट होने के लिए मना किया है, फिर भी आप लेट हो जाते हैं। प्लीज कोई बात नहीं, ध्यान से समझना बेटा। गर्मा पाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, देखो बेटा, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल चाल क्या हो? क्वेश्चन में इनकम्प्लीट। मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो क्या है अपोजिट। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी की चाल क्या होगी? एक बात बताइए कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? डिस्टेंस हो गई, मैंने आपको बताया था, जुड़ जाएगी। यानी कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी तो 450 मीटर डिस्टेंस चलेगी। अब कितने सेकंड में हमें टाइम दे दिया? 10.8 सेकंड। अब स्पीड, दोनों ही विपरीत दिशा में गतिमान है, दोनों ही विपरीत दिशा में गतिमान है, तो चाल जुड़ेगी या घटेगी? बताइए, ऐड होगी या माइनस होगी? बेटा ऐड होगी या माइनस होगी? प्लस होगी। बिल्कुल सही बेटा। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर 60, इसकी मैंने वाई कितनी मान ली? एक्स। जुड़ गई। डिस्टेंस कितनी है? 450। टाइम कितना है? 10.8। ये बेटा मीटर पर सेकंड में आया। किलोमीटर पर आवर मतलब देवेंद्र जी, किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटा के 1 0, 18 छिक्के 108, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, यानी कि 5 पंजे 25, 150, 150। तो 60 प्लस एक्स बराबर 150, 60 प्लस एक्स बराबर 150। तो बेटा एक्स बराबर कितना होगा? 90 किलोमीटर पर आवर। आंसर बी ऑप्शन इज राइट। अनुकृति दोबारा समझो बेटा, देखो डिस्टेंस 450 हो गई, डिस्टेंस 450, टाइम 10.8। अब मैंने कहा था कि जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में विपरीत दिशा में गतिमान होंगी, विपरीत दिशा में गतिमान होंगी तो उनकी चाल बेटा जुड़ जाएगी। तो पहली की चाल हमें दे रखी है 60, पहली की चाल 60, दूसरी की चाल पूछी है, मैंने दूसरी चाल x मान ली, दोनों की चाल ऐड हो गई, चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 450, टाइम कितना है? 10.8। ये मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दो, 18/5, 18/5 60 फीट करेंगे। देखो इस जीरो से ये जीरो पे, 18 छिक्का 108, 5 से काटेंगे 5 निम 45, 900, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 150। 60 प्लस एक्स बराबर 150, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 150 माइनस 60 बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई, किसने पूछा था? अनुकृति, ओके। प्रांशु सिन्हा, बोलो भैया। पवन जी, हम दूसरी क्लास भी मेरी ही है, ध्यान रखना, आज दूसरी क्लास भी मेरी ही है। क्लियर? प्रांशु बोलो भैया। देवेंद्र जी क्रिस्टल क्लियर, बलराम जी क्रिस्टल क्लियर, मनीषा क्लियर। 60 कैसे आया? बेटा 60 आया नहीं है, स्वर्ण सिंह 60 दिया है, ये 60 दिया है, पहली की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, स्वर्ण सिंह 60 दिया है, आया नहीं है। बोलो बेटा क्लियर। सुदीप चक्रवर्ती, सभी बच्चे बोलो। गर्मा पाल, हाँ। अपोजिट डायरेक्शन स्पीड, ये डिस्टेंस तो हमेशा ही प्लस होगी, डिस्टेंस तो बेटा हमेशा ही प्लस होगी, लेकिन स्पीड की मैं बात करूंगा तो स्पीड यदि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ेगी और सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगी। यदि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ध्यान देंगे स्पीड जुड़ेगी, और सेम डायरेक्शन में तो बेटा स्पीड घटेगी। और लेकिन डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी, डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी। बोलो गर्मा क्लियर बेटा। गर्मा पाल, ज्योति त्यागी क्लियर, वंदना कुमारी मीणा है, यस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। एक रेलगाड़ी जब अपनी चाल की 7/11 चाल से चलती है तो किसी निश्चित दूरी को, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई,
22 घंटे पर पहुंचती है। यदि साधारण चाल से चली होती तो कितने घंटे की बचत कर लेती? हाँ जी पवन जी, कितने घंटे की बचत कर लेती? ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। एक रेलगाड़ी जब अपनी चाल की 7/11 चाल से चली होती, 7/11, इसका मतलब पहले इसकी चाल 11 थी स्पीड, तो अब बाद में कितनी हो जाएगी? 7। अपनी चाल की 7/11 चाल से चली होती, पहले इसकी स्पीड 11 है, अब कितनी हो गई? 7। तो बेटा डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का जो रेशो होगा वो क्या होगा? 7 और 11। पहले ये 7 घंटे में पहुंच रही थी, जब स्पीड कम हो गई तो ये 11 घंटे में पहुंच रही है, और यहाँ कितने घंटे में पहुंच रही है? 22 घंटे में। 11 यूनिट की वैल्यू 22 घंटे के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे के बराबर, तो 7 यूनिट की वैल्यू 14 घंटे के बराबर। पहले ये 14 घंटे में पहुंच रही थी, अब ये 22 घंटे में पहुंच रही है। ये पूछा कि यदि साधारण चाल से चली होती तो कितने घंटे की बचत कर लेती? 22 माइनस 14 कितना हो गया? 8 घंटे की बचत कर लेती, 8 घंटे की बचत कर लेती। बिल्कुल संजना, बिल्कुल पवन जी। 8 घंटा। नेक्स्ट, सभी बोलो बेटा क्लियर। हाँ संगीता आर्या, बेटा एक रेलगाड़ी जब अपनी चाल की 7/11 चाल से चली होती, यानी कि पहले इसकी स्पीड 11 थी, अब कितनी हो गई? 7। और डिस्टेंस बेटा निश्चित दूरी है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो टाइम का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, 7:11 हो जाएगा। 7:11 हो जाएगा संगीता, ध्यान देना बेटा। और ये पहले पहुंच रही थी 7 घंटे में, अब पहुंचेगी 11 घंटे में। यहाँ पे कितने घंटे पहुंचती है बाद में? 22 घंटे में पहुंचती है। तो 11 यूनिट की वैल्यू 22 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 7 यूनिट की वैल्यू 14 घंटे। यानी कि पहले ये साधारण चाल से चलती तो 14 घंटे में पहुंच जाती, और अब ये 22 घंटे में पहुंच रही है। तो साधारण चाल से चली होती तो कितने घंटे की बचत कर लेती? 22 माइनस 8 14, 8 घंटे की बचत कर लेती, 8 घंटे की बचत कर लेती। क्लियर है सर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओ हो, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बेटा। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना बैंक के एग्जाम में। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भोपाल से दिल्ली को चली, और उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भोपाल से दिल्ली को चली। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी यदि दिल्ली से भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है? देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात, ध्यान से समझना। पहली बात तो क्वेश्चन को समझो कि सुबह 7 बजे चल रही है पहली रेलगाड़ी 32 की स्पीड से, और उसी समय यानी कि 7 बजे ही, यानी कि 7 बजे ही दूसरी रेलगाड़ी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भोपाल से दिल्ली की ओर चली, एक दूसरे की ओर चल रही है। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी यदि दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर हो? बेटा ध्यान दो। हाँ बेटा प्रीलिम्स की ही बात कर रहा हूँ मनीषा चौधरी, दोनों में आते हैं और दोनों का लेवल सेम ही रहता है, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा यदि मैं आपसे कहूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, ये हमारा मान लो ए पॉइंट है, ये हमारा बी है। कोई रेलगाड़ी सुबह यहाँ से 7 बजे चली, सही है, या मैं चला, मान लो मैं चला, और दूसरी रेलगाड़ी भी यहाँ से सुबह 7 बजे चली, ठीक है। इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, और मान लो इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान देना बेटा मेरी बात पर। और मैं आपसे कहूं कि ये 20 किलोमीटर है दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। कितने घंटे के बाद या कितने बजे मिलेंगी, या ए और बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ध्यान दो, मैंने क्या बोला, ये इसकी चाल कितनी है, ये इधर चली 7 बजे,
और बेटा ये इधर चली 7 बजे। ये 1 घंटे में आती है 2 किलोमीटर और ये 1 घंटे में आती है 3 किलोमीटर। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना जाएंगी? 5 किलोमीटर। दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएंगी। और जाना कितना है इनको? 20 किलोमीटर। कितने घंटे का समय लगा? 4 घंटे का। इसका मतलब 4 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगी। तो 7 बजे के 4 घंटे बाद कितने बजेंगे? 7 बजे के 4 घंटे बाद ये दोनों 11 बजे मिलेंगी। 11 बजे मिलेंगी। ए से कितनी दूरी पर? ए वाली की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। 2 की स्पीड से 4 घंटे में चली गई। ए से 8 किलोमीटर की दूरी पर, ए से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों मिलेंगी। मानो यहां पर मिली, ये 8 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। और बी से पूछा जाता तो 2 घंटे में इसकी स्पीड कितनी है? 3, 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर, सॉरी 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 किलोमीटर की दूरी पर, बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगी। ए से 8 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी और बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। और कितने में मिलेंगी? 11 बजे। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो लो मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। हम 2 आदमी हैं, मैं और आप। हमारे दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। हमारे दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ध्यान देना मेरी बात पे। अब हम दोनों को मिलना है। मेरी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे है और अनुकृति आपकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। 1 घंटे में मैं चलता हूं 2 किलोमीटर अनुकृति, और आप चलती हो 1 घंटे में 3 किलोमीटर। हम दोनों मिलकर 1 घंटे में अनुकृति कितना चलेंगे? अनुकृति हम दोनों मिलकर 1 घंटे में बेटा कितना चलेंगे बताइए? 5 किलोमीटर। और हम दोनों को 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो हम कितने घंटे बाद मिलेंगे? अनुकृति हम कितने घंटे बाद मिलेंगे? भाई 1 घंटे में मैं 2 किलोमीटर जाता हूं और आप 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाती हो। दोनों मिलके 1 घंटे में हम 5 किलोमीटर जाएंगे और हम दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। कितने घंटे के बाद मिलेंगे अनुकृति? 2 घंटे के बाद। इसका मतलब 2 घंटे के बाद हम मिलेंगे। और सुबह हम दोनों मिलने के लिए 7 बजे चले अपने घर से। हम दोनों मिलने के लिए 7 बजे चलें तो बेटा हम कितने बजे मिलेंगे? हम 9 बजे मिलेंगे। 9 बजे मिलेंगे। मैं अपने घर से कितनी दूरी पर मिलूंगा? 2 घंटे चल रहा हूं मैं, 2 घंटे बाद मिल रहे हैं। 2 घंटा मैं चल रहा हूं, 2 घंटा आप चल रही हैं। 2 की स्पीड से 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी पर मैं मिलूंगा अपने घर से। और आप अपने घर से 3 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चलेंगी? 6 किलोमीटर। आप अपने घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी और मैं अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर मिलूंगा। दोनों 2 घंटे बाद मिलेंगे। और इसका मतलब ये 7 बजे चलते हैं सुबह तो हम 9 बजे मिलेंगे। बोलो अनुकृति क्लियर? आकांक्षा करेक्ट सर, शानदार समझाया। क्या शानदार समझाया सर। चलो ऐसे ही हम समझाते हैं भाई। तो देखो अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। देखना, अब हम और आप कर रहे थे मिलने की बात अभी। अब हम रेलगाड़ियों को मिलाएंगे। अब हम रेलगाड़ियों को मिलाएंगे और कैसे मिलाएंगे देखना। देखिए बैठे हैं ना, जाना मत। दिल्ली और भोपाल, दिल्ली और भोपाल, सही है। ये रेलगाड़ी 7 बजे चलती है, दिल्ली वाली 7 AM। कितनी स्पीड से चलती है? 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, सही है। दूसरी रेलगाड़ी भी 7 बजे चलती है, सुबह सुबह 7 बजे चलती है और किस स्पीड से चलती है? 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ध्यान देना भैया, ये यहां से इधर चली और ये यहां से इधर चली। दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है। दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है। ये रेलगाड़ी 1 घंटे में 32 किलोमीटर जाती है। ये रेलगाड़ी 1 घंटे में 46 किलोमीटर जाती है। दोनों मिलकर 1 घंटे में 78 किलोमीटर जाती है। मान लो यहां मिली इस पॉइंट पर। ये घंटे में 32 किलोमीटर, ये घंटे में 46 किलोमीटर, दोनों मिलकर 1 घंटे में 78 किलोमीटर जाती हैं। तो भैया 936 किलोमीटर जाने में कितने घंटे का समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा। मतलब 7 बजे दोनों चल रही हैं, दोनों रेलगाड़ी 7 बजे चल रही है तो 12 घंटे बाद, सुबह 7 बजे चल रही है तो शाम के 7 बजे मिलेंगी। शाम के 7 बजे मिलेंगी। और दिल्ली से कितनी दूरी पर?
दिल्ली वाली ट्रेन की स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 घंटे में 32 की स्पीड से चली गई दूरी क्या होगी? 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38। दिल्ली से 384 किलोमीटर की दूरी पर शाम को 7 बजे दोनों का मिलन हो जाएगा। हेलो, शाम को 7 बजे दिल्ली से 384 किलोमीटर की दूरी पर दोनों का मिलन हो जाएगा। आकांक्षा, मजा आ रहा है गुरुजी, मजा आ रहा है, दिल से क्लियर। पवन जी, ऐसे ही मिला देते हैं रेलगाड़ियों को। देखो अभी क्या क्या मिलाएंगे हम। हाँ, टाइम अलग होगा तो कराएंगे, आएगा अभी, रुक जाइए। टाइम अलग होगा तो भी मिलाएंगे रेलगाड़ी को। वी आर, मिस्टर वी आर, बहुत बढ़िया। नाम भूल जाता हूं मैं मिस्टर वी आर का। अपूर्व भटनागर। यार आप अपना नाम अब बी आर हटा के अपूर्व भटनागर लिखिए। संगीता फिर दोबारा पूछ रही है यार, संगीता दोबारा पूछ रही है। देखो, एक रेलगाड़ी ये 7 बजे चली सुबह दिल्ली से भोपाल की तरफ, और दूसरी रेलगाड़ी सुबह 7 बजे भोपाल से दिल्ली की तरफ चली। ये 32 की स्पीड से चली, ये 46 की स्पीड से चली। ये 1 घंटे में कितना चलेगी? 32 इधर जा रही है। ये 1 घंटे में कितना चलेगी? 46। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना जाएंगी? 78। और जाना कितना है? 936 किलोमीटर। तो कितने घंटे का समय काटेंगे? तो 12 घंटे बाद मिलेंगे। यदि सुबह 7 बजे चल रही है तो सुबह 7 बजे के बाद 12 घंटे बाद शाम के 7 बजेंगे, 7 PM। और दिल्ली से कितनी दूरी पर 12 घंटे ये चलती है? 12 घंटे ये चलती है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे में 384 किलोमीटर दूरी चलती है। यानी दिल्ली से 384 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। बोलो संगीता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ओहो हो, एक रेलगाड़ी देख भैया, अभी टाइम की अलग अलग की कौन बात कर रहा था? क्या टाइम अलग अलग हो? कोई बच्चा था जो अभी टाइम अलग अलग की बात कर रहा था। अब देखो हम रेलगाड़ियों को कैसे मिलाते हैं। अब देखना हम रेलगाड़ियों को कैसे मिलाते हैं। हाँ पूर्व, ध्यान दो। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगरा से दिल्ली को चली, और सुबह 7:30 बजे दूसरी रेलगाड़ी आगरा से दिल्ली की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। यदि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 310 किलोमीटर हो तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ध्यान देना मेरी बात पर, आप ध्यान देना मेरी बात पर। एक जगह मैं हूं, मैं का मतलब भगवती प्रसाद, और जो जिन्होंने पूछा था दूसरी जगह मिस्टर अपूर्व भटनागर। एक जगह मिस्टर भगवती प्रसाद है, एक जगह मिस्टर अपूर्व भटनागर है। अब ध्यान दो, मैं अपने घर से सुबह 7 बजे चला, सही है, ध्यान देना। और मिस्टर अपूर्व भटनागर अपने घर से 7:30 बजे चले। दोनों को मिलना है, हम दोनों को मिलना है। अपूर्व ध्यान देना। मान लो समझो, मेरी स्पीड है मान लो 3 किलोमीटर पर आवर, और अपूर्व की स्पीड है मान लो ये मान ली हमने 10। मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और अपूर्व की स्पीड है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर। अपूर्व की स्पीड है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना, हम दोनों के बीच की दूरी, हम दोनों के बीच की दूरी, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, मान लो 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है। तो हम कितनी देर के बाद मिलेंगे? हम कितनी देर के बाद मिलेंगे? छोटा सा क्वेश्चन दे दिया मैंने, छोटा सा क्वेश्चन दे दिया। डेटा में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, डेटा में कुछ गड़बड़ लग रही है।
सही है, ठीक है। हाँ भाई, डेटा प्रोग्राम बिल्कुल नहीं सही है। देखो ध्यान दो कैसे, मैं चला यहाँ से 10 की स्पीड से और मिस्टर अपूर्व भटनागर चले यहाँ पे 20 की स्पीड से। दो तरह से करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, दो तरह से करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देना मेरी बात पर। अब क्या दोनों के चलने का समय सेम है? क्या दोनों के चलने का समय सेम है, ये बताइए। बिल्कुल नहीं है, नहीं है। ये आधा घंटे लेट चल रहे हैं, ये आधा घंटा पहले। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसको आधा घंटा पीछे कर दो, इसे अपूर्व को आधा घंटा पीछे कर दो। जब आप अपूर्व को आधा घंटा पीछे करेंगे तो यहाँ 7 बज जाएंगे, यहाँ पर 7 बज जाएंगे। जब अपूर्व को आप आधा घंटा पीछे करोगे और अपूर्व 1 घंटे में जाते हैं 20 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितनी जाएंगे, 10 किलोमीटर। अब 7 बजे यहाँ से चले मिस्टर अपूर्व, और ये डिस्टेंस 80 और 10 कितनी हो गई, 90। डिस्टेंस 90 किलोमीटर हो गई। अब 7 बजे यहाँ से मिस्टर अपूर्व चले और 7 बजे यहाँ से मैं चला। मेरी स्पीड 10 है, अपूर्व की स्पीड 20 है। मैं 1 घंटे में जाऊंगा 10 किलोमीटर, अपूर्व 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना जाएंगे, 30 किलोमीटर। और जाना कितना है, 90 किलोमीटर। कितने घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे का। कितने बजे के बाद, जहां से दोनों रेलगाड़ी एक साथ चलना शुरू कर रही हैं, यानी कि दोनों एक साथ 7 बजे चलना शुरू कर रही हैं, तो 7 बजे के 3 घंटे के बाद कितने बजेंगे बेटा, 10 बजेंगे। यानी कि हम दोनों 10 बजे मिल जाएंगे, हम दोनों 10 बजे मिल जाएंगे। बात क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब इस रेलगाड़ी को आप पीछे कर दो, पहली रेलगाड़ी को जो टाइम बराबर कर दो बेटा। ज्योति 90 कैसे हो गया, 80 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ये, यहां से यहां तक दूरी 90 किलोमीटर हो गई ज्योति। ज्योति डिस्टेंस 90 किलोमीटर हो गई। बोलो क्लियर, ज्योति क्लियर। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 80 है, हाँ यस 80 है ज्योति, बिल्कुल ज्योति। लेकिन एक बात देखिए ना, 80 तो यहाँ तक की दूरी है ना ज्योति, 80 तो यहाँ तक की दूरी है। अब 10 किलोमीटर पीछे भेज दिया हमने, तो 80 और 10 कितना हो गया, 90। तो 7 बजे यहाँ से चले मिस्टर अपूर्व, 7 बजे यहाँ से चले इधर, तो 10 ये और 80 ये कितना हो गया, टोटल दोनों के बीच की दूरी 90 हो गई। दोनों के बीच की दूरी 90 हो गई। ज्योति त्यागी बताइए बेटा। ज्योति क्लियर, 10 कैसे आया, हर्षिता बेटा इनकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधे घंटे में, आधे घंटे पीछे हटाया है, आधे घंटे में कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। हर्षिता स्पीड, अपूर्व की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब बेटा मैं अपने पहले वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, अब मैं अपना पहले वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। बेटा थोड़ा ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये 7 बजे सुबह चली, ध्यान दो, सुबह 7 बजे, दिमाग से चलना है। सुबह 7 बजे चली, किस स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। एएम, ये दिल्ली, ये आगरा, ये आगरा, ये शाम को 7:30, ये 7:30 शाम को नहीं, 7:30 AM पर। सही है, किस स्पीड से चली है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 310 किलोमीटर है। कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे पार करेंगे। देखो बेटा, ये 7 बजे, ये 7:30, इसको आधा घंटा पीछे पहुंचा दो। आधा घंटे का मतलब 7 बज गए, यहाँ पर हमें 7 बज गए सुबह की। और ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर। यहां तक ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 310 और 30 कितनी हो गई, 340। 340 किलोमीटर की दूरी हो गई दोनों के बीच की दूरी। ये घंटे में जाता है 40, ये घंटे में जाता है 60। यहाँ से ये 7 बजे इधर चला और यहाँ से ये इधर चला, यानी कि 1 घंटे में 40, 1 घंटे में 60, दोनों मिलके 1 घंटे में 100, दोनों मिलके 100। तो 340 जाने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे पूरे हो गए। 10 या 30 प्लस 4/10, 4/10, ये समय 1 घंटे से कम है, बदल दो इसे घंटे में, 6 चौक 24,
मिनट में बदल दिया, तो 3 घंटे 24 मिनट के बाद मिलेंगे। और कितने बजे के बाद, जहां से एक चार्ज चलना शुरू हो रहे हैं, 7 बजे चल रही है ये, 7 बजे ये, तो 7 बजे के 3 घंटे 24 मिनट के बाद कितने बजेंगे, 10:24 AM, 10:24 AM। हाँ, बोलो पवन। कृष्णांक 10:24 आएगा बेटा। इसको मैंने 4/10 है, इसको मैंने मिनट में बदल दिया। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 6 से कट गया, 10 6 24, 3 घंटे 24 मिनट के बाद, 3 घंटे 24 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे। बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलो एक बार दिल से क्लियर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, दिमाग से देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी शाम को 7 बजे दिल्ली से चली, ध्यान देना, और शाम को 6 बजे मेरठ पहुंची। दूसरी रेलगाड़ी शाम को 4 बजे मेरठ से चली और शाम को 7 बजे दिल्ली पहुंची। दोनों कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली और मेरठ, बहुत बच्चे मेरठ के होंगे हमारे पास। दिल्ली और मेरठ कितने बजे चली? शाम को 4 बजे चली, शाम को 4 बजे PM दिल्ली से। और मेरठ कितने बजे पहुंची? 6 बजे पहुंची, मेरठ 6 बजे पहुंची। लेकिन दूसरी रेलगाड़ी मेरठ से शाम को 4 बजे चली, मेरठ से शाम को 4 बजे चली, और दिल्ली शाम को 7 बजे पहुंची, दिल्ली शाम को 7 बजे पहुंची। सही है, ये सुबह 4 बजे चली, सॉरी, शाम को 4 बजे चली दिल्ली से, और मेरठ 6 बजे पहुंची। ये रेलगाड़ी शाम को मेरठ से 4 बजे चली, दिल्ली शाम को 7 बजे पहुंची। ये पूछा कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले लिख देता हूँ, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, दोनों रेलगाड़ी दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली की दूरी ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ये दिल्ली से मेरठ जा रही है और ये मेरठ से दिल्ली आ रही है, इसका मतलब डिस्टेंस बेटा कांस्टेंट हो गई, ध्यान रखना। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो ध्यान रखना, दिल्ली वाली गाड़ी को कितना समय लग रहा है, दिल्ली वाली गाड़ी को कितना टाइम लग रहा है, ये देखिए, 2 घंटे का समय लग रहा है। 4 बजे चल रही है, 6 बजे पहुंच रही है। और मेरठ वाली गाड़ी को 4 बजे चल रही है, 7 बजे पहुंच रही है, कितने घंटे का समय लग रहा है? 3 घंटे का समय लग रहा है। टाइम का रेशो 2:3 हो गया, और डिस्टेंस स्पीड, स्पीड का रेशो क्या होगा? स्पीड का रेशो बताया था 3:2, यानी कि दिल्ली वाली गाड़ी की स्पीड हो गई 3 और मेरठ वाली गाड़ी की स्पीड हो गई 2, यानी कि 3 की स्पीड से 2 घंटे में चली गई दूरी। डिस्टेंस चाहे तो यहां से निकालिए तो भी 6 आएगी, यहां से निकालेंगे तो भी 6 आएगी, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 6 यूनिट हो गई, दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 6 यूनिट हो गई। दोनों के चलने का समय सेम है, दोनों के चलने का समय सेम है। ये 1 घंटे में जाएगी 3 यूनिट, ये 1 घंटे में जाएगी 2 यूनिट, दोनों मिलकर 1 घंटे में जाएंगी 5 यूनिट। और 6 यूनिट जाने में कितना समय? 1 घंटा पूरा लगा, 5 एकम 5, प्लस कितना बचा? 1/5, इसे मिनट में बदल दो, कितना? 12, यानी कि 1 घंटे 12 मिनट के बाद मिलेंगी। और कितने बजे के बाद? कितने बजे चल रही है? ये भी 4 बजे चल रही है, ये भी 4 बजे चल रही है। 4 बजे के 1 घंटे 12 मिनट के बाद कितने बजेंगे? 5:12 PM, आंसर 5:12 PM। बोलो बेटा, सभी बच्चे बोलो।
एक बार और ललित कंदपाल, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखो ललित ध्यान दो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान देना ललित। ऐसे नहीं करना चाह रहे तो मैं आपको एक और इजी तरीका बता देता हूँ, एक और इजी तरीका बता देता हूँ ललित, ध्यान दो। ललित दिल्ली वाली गाड़ी को कितना समय लग रहा है? 2 घंटे। और मेरठ वाली गाड़ी को कितना समय लग रहा है? 3 घंटे। बेटा ये टाइम है, टाइम का एलसीएम या स्पीड का एलसीएम हमेशा डिस्टेंस देता है। टाइम का एलसीएम या ध्यान देना स्पीड का एलसीएम हमेशा डिस्टेंस देता है। कितना आया? 6। ये डिस्टेंस आ गई। 6 यूनिट दूरी 2 घंटे में तय कर रही है तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 3। 6 यूनिट दूरी है 3 घंटे में तय कर रही है, इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 2। ये शाम को 4 बजे चल रही है, आप जानते हो। ये भी शाम को 4 बजे चल रही है, ये भी आप जानते हो। ये 1 घंटे में जाती है 3 किलोमीटर, ये घंटे में जाती है 2 किलोमीटर, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना जाएंगी? 5 किलोमीटर। तो 6 जाने में कितना समय? 5 एकम 5, 1 घंटा पूरा प्लस 1/5। इसे आप बदल दो मिनट में, 12 पे कट गया, यानी कि 1 घंटे 12 मिनट के बाद दोनों मिलेंगी। कितने बजे के बाद? 4 बजे के बाद। 1 घंटा 12 मिनट, 5:12 PM। आंसर 5:12। बोलो बेटा किसने पूछा था? ये ज्यादा बेटर है ये वाला, क्या टाइम का या स्पीड का जो एलसीएम होगा हमेशा डिस्टेंस देगा। अनुकृति क्लियर, ये वाला ज्यादा अच्छा है, ध्यान रखना। तो बेटा 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट का ब्रेक है। अभी 15 मिनट के बाद हम आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, और सब बच्चे आएंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कई बार 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, और फिर मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम लेवल रहता है।